हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे होंगे क्योंकि यूपी टेट का भी कुछ अता पता है ही नहीं। देखो अभी मतलब ये आपकी भी गलती नहीं है, जब पेपर ही सिर पे नहीं है तो फिर पढ़ाई कैसे करोगे। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा थोड़े साइड में पढ़ते रहेंगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि चीज़ें आपके टच में रहेंगी। ठीक है, क्योंकि यूपी टेट भी है और जिनका सी टेट हो गया है, डिग्री भी कंप्लीट है, उनके लिए डीएसएसबी भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी के रास्ते एक दूसरे से निकल के ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यूपी टेट का पढ़ लेंगे तो वो आपको कहीं भी काम नहीं आएगा, वो आपको डीएसएसबी में भी काम आएगा। ये जो यूपी टेट है, सी टेट है, ये आपका बेस है एक तरीके से। अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से कर लेते हैं तभी आप आगे जाते हैं, है ना। तो ये बात है। बाकी देखो डीएसएसबी में क्या होता है, टॉपिक डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन पूछे जाएंगे ये टॉपिक भी जो सीडीपी यूपी टेट में आ रही है वो डीएसएसबी में भी आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा सा डिटेल में पूछता है, क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाता है, लेकिन बेस तो आपका यहीं से ही बनेगा, है ना। तो साइड बाय साइड पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत है नहीं। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपके टच में रहेंगी चीज़ें। अगर आप छोड़ देंगे और फॉर्म के इंतजार में बैठे रहेंगे कि फॉर्म आएंगे हम तभी पढ़ेंगे, तो फिर आपको दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्लासेस तो चली रही हैं यूपी टेट की। बीच में 2 दिन नहीं चली थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन की वजह से ही बुखार हो रहा था। ठीक है, तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस चल रही हैं। अब तो बीएड फर्स्ट ईयर में हो तब भी आप यूपी टेट सी टेट दे सकते हैं, सेकंड ईयर में हो तब भी दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बीएड कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना में भी आप एनरोल हो सकते हैं। एनरोल यानी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोई कोर्स परचेज या कोर्स सेल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपको कोई कोर्स परचेज नहीं करना है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ मैं अपलोड कर देती हूँ, वहाँ आप देख लीजिए। काफ़ी दिन से नहीं हो पा रही है क्योंकि आप लोग ही एक्टिव रोल में नहीं है। जब आप लोग मुझे रिमाइंड कराते हैं कि दे दीजिए तो फिर मुझे याद भी रहती है, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ फिर। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर में पूछ लेता है, टाइप पूछ लेता है, या फिर 3 इसके स्टेजेस होती हैं, इन्हें रख के दे देगा, इनमें से पूछ लेगा, चौथा कोई सा अलग दे देगा, वो पूछ सकता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन इनसे बनता है, तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के चरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं टीचिंग क्या होता है। टीचिंग देखो वैसे तो सभी को ही पता है, लेकिन मोरिसन ने एक डेफिनेशन दी थी, काफ़ी फेमस डेफिनेशन है, कि टीचिंग क्या है, एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है मोर मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच में और लेस मैच्योर के बीच में। देखो जो टीचर होता है वो मोर मैच्योर पर्सन होता है, ठीक है, लेकिन बच्चा क्या होता है, लेस मैच्योर पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे 11th में आते हैं, मोस्टली लड़के, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा इतनी कम मैच्योरिटी होती है कि टीचर से अगर बहस हो जाए तो बाहर ये बोलेंगे कि तू बाहर चल, तुझे बाहर देखते हैं, पिटाई तक कर देते हैं टीचर की। तो वो क्या होते हैं, समझदार नहीं होते बिल्कुल भी। और टीचर क्या होता है, मैच्योर होता है, टीचर समझदार होता है। तो भाई बच्चों से कभी भी इस तरीके से पंगा नहीं लेना चाहिए जो बच्चे इस तरह के होते हैं, क्योंकि क्लास में हर तरीके के बच्चे मिलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी थी मोरिसन ने कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर वन विच इज डिजाइंड टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। यानी किसके लिए डिजाइन की गई है, एजुकेशन के लिए। ठीक है, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब जो ये फेजेस दिए गए हैं, जो चरण दिए गए हैं शिक्षण के, इनके महत्व क्या है कि भाई टीचिंग लर्निंग क्या है, इंप्रूव हो सके, टीचिंग का लेवल इंप्रूव हो सके। क्या है, शिक्षण का लेवल इंप्रूव हो सके, मॉडिफाई हो सके, क्लासरूम टीचिंग यानी क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वो और अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सके। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो वो और अच्छी तरीके से होती है। भाई क्लास में अगर हम सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं, यानी पहले लेसन प्लानिंग करके जा रहे हैं, खुद से प्रिपेयर होके जा रहे हैं, जो टॉपिक हमें पढ़ाना है वो सारा पढ़ के जा रहे हैं, पूरा प्रिपेयर हमने कर रखा है, फिर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो क्या है, क्लासरूम इंटरेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इंटरेक्शन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्रिएट एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर लर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होगी। हेल्प्स टू इवेल्युएट द स्टूडेंट सिस्टमेटिकली, एक तरीके से बच्चों का इवेल्युएशन होगा। ऐसे नहीं कि गए आज मंडे है चलो पेयर निकालो टेस्ट लेते हैं, जैसे कि स्कूलों में होता है, हमारे स्कूल में भी होता था, ऐसा नहीं है। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से होगा कि पूरा चार्ट बना जाएगा कि भाई तुम्हारा मंडे में टेस्ट हुआ करेगा, वेडनेसडे में ये होगा, ट्यूसडे में ये होगा। तो क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से होगा इवेल्युएशन। ठीक है,
और टीचर्स की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि टीचर भी खुद प्रिपेयर होके जाएगा अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी करके जाएगा, ठीक है। जो भी टॉपिक उसे पढ़ाना है उसे प्रिपेयर करके लेके जाएगा। सुपरवाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, यूजेस डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स, अलग अलग मेथड्स यूज होंगे, तो ये इसका महत्व है। अब कौन कौन से फेजेस होते हैं टीचिंग के? 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। नाम से ही पता चल रहा है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज होता है प्लानिंग फेज, जब हम किसी भी टॉपिक की प्लानिंग करते हैं क्लास में एंटर करने से पहले, ठीक है भाई। उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमें क्लास में क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस लेवल तक पढ़ाना है, सारी चीजें ध्यान में रख के जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्लानिंग स्टेज। आपको थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। क्या है? प्लानिंग स्टेज। सेकंड है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज यानी जो हमने प्लानिंग की है क्लास में जाने से पहले, वो क्या है? प्री एक्टिव फेज। और जो प्लानिंग की है उसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज है यानी जो हमने जितना भी हमने प्लान किया है उसे क्लास में जाके पढ़ाना, इंप्लीमेंट करना, ठीक है। क्या है? इंप्लीमेंट करना, तो इसे इंप्लीमेंटेशन स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। पोस्ट एक्टिव फेज यानी जो भी हमने पढ़ाया है उसका क्या करना? इवेल्युएशन करना, उसका मूल्यांकन करना, उसे देखना कि बच्चों को कितना आया है और कितना हमें इम्प्रूव करना है। अगर बच्चों को नहीं आया तो हमें अपने अंदर कितना इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये 3 फेज होते हैं, प्री एक्टिव फेज यानी क्लास में जाने से पहले प्लानिंग करना, इंटरेक्टिव फेज यानी जो हमने प्लानिंग की उसे इंप्लीमेंट करना, पोस्ट एक्टिव फेज यानी जो हमने पढ़ाया उसका इवेल्युएशन करना, ठीक है। तो इन्हीं को थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि प्री एक्टिव फेज टेक्स प्लेस बिफोर द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, यानी टीचिंग से पहले, जब हम क्लासरूम में एंट्री करते हैं उससे पहले होता है प्री एक्टिव फेज, ठीक है। इसमें टीचर सेवरल एक्टिविटीज करता है, यानी सारी चीजें तैयार करके लेके जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को आई हूँ बताने, सिखाने आई हूँ थोड़ा सा ये, तो मैंने क्या है पहले पीपीटी प्रिपेयर की है, तो ये मेरा क्या हुआ? प्री एक्टिव फेज हुआ, ठीक है। तो इसे प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, यानी कोई भी लेसन की प्लानिंग करके लेके जाना। लेसन प्लानिंग के अंदर जो मटेरियल है उसे अरेंज करना, उसमें उद्देश्य लिखना कि हमें क्या उद्देश्य बताने हैं, क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो प्लानिंग हेल्प्स द टीचर टू मेक क्लासरूम इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, यानी अगर हम प्लानिंग पहले से करके लेके जाएंगे तो क्लासरूम इफेक्टिव भी होगी और अट्रैक्टिव भी होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम क्लासरूम में जाएंगे और रैंडम कोई भी टॉपिक उठाएंगे और पढ़ाने लग जाएंगे, तो ये कोई तरीका तो होता नहीं है। तो प्री एक्टिव से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। तो ये कौन सा स्टेज हुआ? प्री एक्टिव फेज हुआ, ठीक है। स्टेज भी कह सकते हैं, फेज भी कह सकते हैं। फिर सेकंड है इंटरेक्टिव फेज यानी अंत्यक्रिया अवस्था, हिंदी में भी देख सकते हैं कार्यान्वयन अवस्था और अंत्यक्रिया अवस्था इसे बोलते हैं। ये यानी इंप्लीमेंट करना। द स्टेज आफ्टर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, यानी जब हम क्लासरूम में एंटर करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरेक्टिव स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? जो हमने प्लानिंग किया उसे एग्जीक्यूट करना, उसे इंप्लीमेंट करना, ठीक है। इसीलिए इसे इम्प्लीमेंटिंग स्टेज भी बोलते हैं। ये होती है एक्चुअल स्टेज टीचिंग की, क्योंकि पढ़ाई तो इसी में होती है, उसमें तो प्लानिंग हो रही है, पढ़ाई तो इसमें ही हो रही है, तो ये क्या है? एक्चुअल स्टेज है टीचिंग की, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है? इसे मूल्यांकन अवस्था भी बोलते हैं या उत्तर क्रिया अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है, यानी इवेल्युएशन स्टेज भी बोल सकते हैं इसे। तो ये लास्ट स्टेज है टीचिंग की। इसमें टीचर क्या होता है? इसमें टास्क पूरा कंप्लीट हो जाता है। टीचर क्या है? बच्चे का इवेल्युएशन करता है कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या उसे आया, कहाँ उसे दोबारा पढ़ाने की जरूरत है और कहाँ अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है। बच्चे भी बताते हैं टीचर्स को कि ये समझ नहीं आया, तो टीचर को भी ये पता चल जाता है कि मेरी परफॉर्मेंस में कहाँ कमी है, मेरे पढ़ाने में कहाँ कमी है। तो ये है पोस्ट एक्टिव फेज, यानी 3 फेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें से बस यही पूछता है कि 3 दे देगा, 4 दे देगा ऑप्शन में, एक कोई अलग से दे सकता है, फेज पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखते हैं, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट की। डेली बाय डेली हम 1-2 थ्योरी भी कर रहे हैं और साथ के साथ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे कि जो टॉपिक खत्म होता है उसके क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी बीच में प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मिक्स हम लेके चल रहे हैं। वैसे मैंने प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है, जो सीडीपी की है यानी कंटेंट की प्लेलिस्ट है वो अलग है, जो क्वेश्चंस वाली है वो अलग है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।